हाँ भी नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो अपना टॉपिक चल रहा था राज्यपाल। इससे पहले राज्यपाल की 2 क्लास हो चुकी है। आज उसकी तीसरी क्लास है और आज अपने पढ़ेंगे इसमें राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, लगभग 2 या 3 क्लासों में ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। अगर आपको किसी भी पीडीएफ की या किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पंजाबी जीडी पर आ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर करो। अगर आपको कोई भी इसमें कमी लगती है तो आप कमेंट कीजिए, या कोई आपको टॉपिक की डिमांड है कि सर ये वाला टॉपिक करवाओ, तो आप उससे संबंधित भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है भाई, शुरू करें। ठीक है, अभी शुरू है क्लास। सभी को नमस्कार, राम राम सभी को। चलिए देखते हैं। आज अपने पढ़ रहे हैं राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, सबसे पहले राज्यपाल। राज्यपाल संविधान के भाग 6 में है। ठीक है, एक चीज और, आपको राज्य से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जैसे राज्य में राज्यपाल होता है, राज्य में मुख्यमंत्री होता है, राज्य में हाईकोर्ट होती है। ठीक है, कोई भी चीज जो राज्य से संबंधित है वो हमेशा ही भाग 6 में होगी। ठीक है, राज्यपाल भाग 6 में है क्योंकि भाग 6 में है राज्य सरकारें। ठीक है, राज्यपाल राज्यपाल का जिक्र भाग 6 में और अनुच्छेद आर्टिकल 153 से 162। ठीक है, 153 से 162। इसके अलावा भी अनुच्छेद हैं, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। जो राज्यपाल से संबंधित जो प्रॉपर जो आर्टिकल हैं वो 153 से 162 है। ठीक है, सबसे पहला आर्टिकल राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल, सॉरी नहीं, हाँ सही सही है। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है कि इसमें लिखा है कि राज्यपाल का पद, ठीक है, राज्यपाल का पद, और साथ ही इसमें लिखा हुआ है कि एक राज्य में एक ही राज्यपाल होगा। ठीक है, इस आर्टिकल में लिखा था कि राज्यपाल का एक पद होगा और एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। इसके बाद हुआ है संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956। ठीक है, इस 56 की धारा 6, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस संशोधन की धारा 6 के तहत ये जिक्र है कि कोई भी राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, मूल आर्टिकल में ये बात नहीं थी, इसको जोड़ा गया 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 के तहत कि राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक साथ राज्यपाल रह सकता है। ठीक है, इस संशोधन का गजट जारी हुआ था 19 अक्टूबर 1956 को। ठीक है, अपने कोई भी संशोधन करते हैं तो सरकार उसका एक गजट जारी करती है, गजट पत्र। ठीक है, तो इस संशोधन का गजट पत्र जारी हुआ था 19 अक्टूबर 1956 को। ठीक है, और ये लागू हुआ था ये नवंबर में। ठीक है, इसके बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल हैं गुरमुख निहाल सिंह। और ये क्वेश्चन पिछली बार RS 2021 में आया था कि गुरमुख निहाल सिंह के नियुक्ति के आदेश कब जारी हुए थे। तो इनको नियुक्ति मिली थी 25 अक्टूबर 1956 को और इन्होंने पद ग्रहण किया था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, इनकी नियुक्ति के आदेश पूछें तो 25 अक्टूबर, और पद ग्रहण शब्द की तारीख पूछे तो वो है 1 नवंबर। और हाँ, गुरमुख निहाल सिंह को शपथ दिलाने वाले थे तत्कालीन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ काटजू। ठीक है, राजस्थान में या किसी भी राज्य में जब भी कोई राज्यपाल शपथ लेता है तो उसको शपथ दिलाता है हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो उस समय मुख्य न्यायाधीश थे कैलाश नाथ काटजू। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है 154। इसमें है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इस शक्ति का प्रयोग या तो वो स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ से करवाता है। ठीक है, जो भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है, जो कार्य करने की शक्ति है, वो राज्यपाल में निहित होती है। उसका प्रयोग या तो वो स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ से करवाता है।
इसमें अधीनस्थ का तात्पर्य है मुख्यमंत्री हो गए, जितने भी अपने अन्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हो गए, ठीक है, उससे है। ठीक है, 2 आर्टिकल। उसके बाद है आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 में है नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अपने हस्ताक्षर और मुद्रा से। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कैसे करता है? अपने हस्ताक्षर और मुद्रा से, यानी आपके साइन करेगा अपने और एक मोहर लगाएगा। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति नियुक्ति के लिए सलाह लेता है। किसकी सलाह? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से। ठीक है, किसकी सलाह से? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। उसके बाद राज्यपाल से संबंधित नियुक्ति के जो प्रावधान है ये किस देश से लिए गए हैं? तो ये कनाडा से लिए गए हैं। ठीक है, एक आयोग है जिसका नाम है वेंकटचलय आयोग। एक आयोग है वेंकटचलय आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 2000 को। ठीक है, इस आयोग की एक सिफारिश थी कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में एक चयन समिति होनी चाहिए। ठीक है, चयन समिति होनी चाहिए, यानी कि एक पूरी टीम चुने राज्यपाल को, ना कि राष्ट्रपति। ये चयन समिति की सिफारिश की थी वेंकटचलय आयोग ने। ठीक है, और इसने कहा था कि इस समिति में होंगे 5 सदस्य। कौन कौन से? पीएम, सीएम। ठीक है, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो और लोकसभा अध्यक्ष हो। ये सिफारिश की थी। वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर पूछ ले कि जैसे अपने पढ़ेंगे आगे, लगभग कोई भी जैसे जितने भी आयोग हैं, आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों को चुनने के लिए समिति होती है। तो इससे संबंधित राज्यपाल से संबंधित भी एक चयन समिति का प्रावधान था, जिसकी सिफारिश की थी वेंकटचलय आयोग ने। ठीक है, राज्यपाल से संबंधित जितने भी आयोग हैं, कोई भी मतलब जितने भी कोई आयोग बने हैं या कोई और भी कोई समितियां बनी है, वो अपने अलग से आगे से बताऊंगा आपको। फिलहाल के लिए याद रख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं। तो हाँ भी ध्यान दो, आगे है आर्टिकल 156। ठीक है, आर्टिकल 156 में है राज्यपाल का कार्यकाल, त्यागपत्र, उसको हटाना और उसका स्थानांतरण। ठीक है, आर्टिकल 156 में है राज्यपाल का कार्यकाल, त्यागपत्र हो गया, उसको हटाना हो गया और उसका स्थानांतरण, ट्रांसफर। ठीक है, आर्टिकल 156 में 3 पार्ट हैं। ठीक है, उसके सब पार्ट बोल रहे हैं, उसके सब आर्टिकल 3 हैं। ठीक है, आर्टिकल 156 में है 3 बातें। आर्टिकल 156(1) इसमें लिखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल पर रहेगा। ठीक है, किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के। ठीक है जी, उसके बाद त्यागपत्र, आर्टिकल 156(2) इसमें लिखा है त्यागपत्र, तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। उसके बाद आर्टिकल 156(3) इसमें लिखा हुआ है राज्यपाल 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। ठीक है, आर्टिकल 156 में लिखी हुई है 5 साल की बात। आर्टिकल 156(3) में लिखा हुआ है कि राज्यपाल 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। इसमें एक और बात है कि राज्यपाल को 5 वर्ष पूर्व भी, ठीक है, राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले भी पद से हटा सकते हैं। ओके, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है पुनर्नियुक्ति। ठीक है, तो राज्यपाल को पुनर्नियुक्ति मिल सकती है उसी राज्य में या फिर किसी अन्य राज्य में। और एक एक बार एक क्वेश्चन आया था, प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग जिसका गठन हुआ था 5 जनवरी 1966 को। प्रशासनिक सुधार आयोग ने बात बोली थी कि राज्यपाल को पुनर्नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, ये बात किस आयोग ने बोली है? प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग ने बोला है कि राज्यपाल को पुनर्नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अब ये कोई लागू नहीं है, इन्होंने बोला था सिर्फ। वर्तमान में यही है कि राज्यपाल को पुनर्नियुक्ति मिल सकती है
उसी राज्य में या फिर किसी अन्य राज्य में, ये सब है राष्ट्रपति के हाथ में। ओके, आर्टिकल 156 हो गया पूरा। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 में है योग्यता। इस आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ दो योग्यता ही हैं। पहली योग्यता, राज्यपाल भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो। और सेकंड, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, ठीक है, न्यूनतम आयु। और हाँ, इसमें ना तो शिक्षा का कोई जिक्र है, ना कोई अधिकतम आयु का उल्लेख है। इसमें ना ही शिक्षा का जिक्र है और ना ही अधिकतम आयु का। न्यूनतम 35 वर्ष, मतलब कि 35 वर्ष से छोटा है तो फिर राज्यपाल नहीं, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा के जितनी ज़्यादा, जैसे 40 हो, 45 हो, 50 हो, वो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 35 वर्ष, ठीक है। योग्यता में सिर्फ ही और सिर्फ दो योग्यता हैं। ये क्वेश्चन आरपीएससी एसआई 2021 में आ चुका है। आर्टिकल 157 में राज्यपाल की कितनी योग्यता है? सिर्फ और सिर्फ दो योग्यता है। कई बार एग्जामिनर योग्यता पूछकर ऑप्शन में ये दो भी देता है और साथ में सेवा शर्तें ये भी। उसमें लिखा होता है कि आर्टिकल 157 के संबंधित कौन सा कथन गलत है। उसमें एक में लिखा होगा भारत का नागरिक होना जरूरी है, ठीक है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष, ठीक है, लाभ का पद नहीं, सही है, संसद का किसी भी सदन का सदस्य नहीं, सही है। वैसे तो ये चारों बातें सही हैं, लेकिन आर्टिकल 157 में सिर्फ और सिर्फ ये दो बातें ही लिखी हुई हैं, इसलिए क्वेश्चन आया था, ठीक है। आर्टिकल 157 में है योग्यता, जिसमें सिर्फ दो योग्यता है। पहली, भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। इसमें शिक्षा का और अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आर्टिकल 158, जिसमें लिखा है सेवा शर्तें। अगर राज्यपाल राज्य में अपनी सेवा देना चाहता है तो उसको निम्नलिखित शर्तों को मानना पड़ेगा। इसमें सबसे पहली शर्त है सदस्य नहीं। राज्यपाल किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। सदन बोले तो अगर राज्य में विधान परिषद है तो ना तो विधान परिषद का, ना विधानसभा का, ना ही लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर सदस्य है तो वो अपने पद को छोड़ दे और राज्यपाल बन सकता है। आर्टिकल 158 एक में लिखा हुआ है किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। आर्टिकल 158 2 में लिखा है लाभ का पद नहीं, ठीक है, लाभ का पद नहीं। याद करने का तरीका, लाभ का पद, इसमें दो अक्षर हैं, लाभ का पद नहीं, लाभ का पद नहीं, दो अक्षर हैं। तो आर्टिकल 158 2 में है लाभ का पद नहीं। आगे इसमें मिलेगा आपको तीन शब्द, वेतन भत्ते, वेतन संसद, ठीक है। आर्टिकल 158 3 में लिखा है कि राज्यपाल के वेतन भत्ते संसद निर्धारित करेगी, ना कि राज्य, ठीक है। कौन निर्धारित करेगा? संसद। नेक्स्ट आर्टिकल 158 3 कै, देखो किसी भी आर्टिकल में कै ख गै लिखा हो मतलब कि वो बाद में जोड़े गए हैं, और बाद में जोड़ने के लिए होता है संविधान संशोधन। तो आर्टिकल 158 3 कै 7वां संविधान संशोधन 1956 में जोड़ा गया था। इसमें लिखा है कि अगर राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो फिर उसके जो वेतन भत्ते या उसकी जो सैलरी होगी उसका निर्धारित करेगा राष्ट्रपति, ठीक है। वैसे तो राज्यपाल की जो वेतन भत्ते हैं वो निर्धारित करती है संसद, लेकिन अगर वो दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है फिर निर्धारित करेगा राष्ट्रपति, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 158 4, इसमें लिखा हुआ है अलाभकारी परिवर्तन नहीं। राज्यपाल के जो भी वेतन है उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं। इसमें ऐसे लिखा है कि परिवर्तन नहीं, परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन वो लाभकारी हो, मतलब वेतन को कम नहीं कर सकते, अगर बढ़ाना है तो बढ़ा दो, अलाभकारी परिवर्तन नहीं। हाँ, लाभकारी परिवर्तन करना है तो बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद 158 के बाद आर्टिकल 159, इसमें है शपथ या प्रतिज्ञान। कई बार एग्जाम में प्रतिज्ञान लिखा हो तो बंदा कन्फ्यूज हो जाता है कि ये प्रतिज्ञान क्या चीज़ है। शपथ प्रतिज्ञान,
नेक्स्ट अपन देखते हैं कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाता है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। राज्य में होता है हाई कोर्ट, तो राज्य की हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। और हाँ, संविधान में होती है अनुसूचियाँ, अपने पढ़ेंगे आगे। संविधान में होते हैं भाग, संविधान में होती हैं अनुसूचियाँ। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में राज्यपाल के शब्द का उल्लेख नहीं है। वैसे जितने भी अपने मंत्री हो गए या फिर प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, जो भी मंत्री हो गए जिसके पीछे मंत्री लगता है, उन सभी की शब्द का उल्लेख अनुसूची 3 में है। अनुसूची 3 अनुसूची में वैसे लिखा हुआ है शपथ और प्रतिज्ञान, और अनुसूची 3 में 3 जनों का उल्लेख नहीं है। अनुसूची 3 में 3 जनों की शपथ का उल्लेख नहीं है। एक तो राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति और एक राज्यपाल, ठीक है जी। अपने देखते हैं अगर नेक्स्ट स्लाइड में अपने देखते हैं आर्टिकल 160, ठीक है। आर्टिकल 160 में लिखा है कि कुछ इमरजेंसी में, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के जो कर्तव्य हैं उसके लिए उपबंध कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 में है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ, ओके। आर्टिकल 161 में लिखा है राज्यपाल एक तो फांसी की सज़ा माफ़ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा है तो उसकी याचिका, उसकी पिटीशन राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता। और राज्य सूची में है तो राज्यपाल इन्हीं से संबंधित सूची में आने वाले विषयों को माफ़ कर सकता है, संघ सूची में नहीं, ठीक है। और सज़ा, ये सज़ा को निलंबन कर सकता है, उसका परिहार कर सकता है, उसका लघुकरण जिसको बोलते हैं न्यूनीकरण, मतलब निलंबन मतलब पेंडिंग। जैसे आज किसी व्यक्ति को सज़ा देनी है, मान लो आज किसी व्यक्ति, कोई महिला है, आज उसको कोर्ट ने सज़ा सुना दी 20 साल की और वो वर्तमान में गर्भवती है, तो राज्यपाल उस सज़ा को निलंब कर सकता है पेंडिंग, कि अभी इस लेडीज़ के मतलब बच्चा होने वाला है तो लगभग कुछ समय बाद इसको सज़ा दी जाए, ठीक है। निलंबन यानी दूरी, विलंब। उसके बाद परिहार, मतलब किसी व्यक्ति को सज़ा मिली है 20 वर्ष का कठोर कारावास, ठीक है, 20 वर्ष का कठोर कारावास, तो उसका परिहार, उसका रूप चेंज कर सकता है। राज्यपाल कह सकता है कि इस व्यक्ति को सज़ा तो 20 साल ही है लेकिन कठोर नहीं, साधारण कारावास, ठीक है, वो हो गया परिहार। उसके बाद लघुकरण, न्यूनीकरण यानी सज़ा को कम करना। अगर किसी व्यक्ति को 20 साल की सज़ा मिली है तो राज्यपाल उसको 5 साल 10 साल कर सकता है, लघुकरण। इसका नाम में, ठीक है, इसमें आते हैं 3 वर्ड, निलंबन, परिहार और लघुकरण। निलंबन हो गया पेंडिंग, विलंब, देरी। परिहार उसका टाइप चेंज, और लघुकरण है उसमें कमी, ओके। उसके बाद अपन देखते हैं आर्टिकल 162। आर्टिकल 162 में है कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जो कार्यपालिका शक्ति वर्तमान में राज्यपाल के पास है, राष्ट्रपति उसमें विस्तार कर सकता है, लेकिन इसकी शर्त ये है कि जिन विषयों पर विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है, उन्हीं शक्तियों को ही राष्ट्रपति विस्तार कर सकता है। यानी जो पावर विधानमंडल के पास हैं, उन्हीं पावर से संबंधित कोई कार्य है तो उसी का विस्तार कर सकता है, उसके अलावा नहीं, ठीक है। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, आर्टिकल 162, ठीक है। कर्ता कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन इसकी शर्त है कि वो विधानमंडल के दायरे में हो, ओके। ये अपने आर्टिकल हो गए 153 से 162, ठीक है। ये आर्टिकल राज्यपाल से सीधे संबंधित हैं, बिल्कुल सीधे सीधे। इसके बाद कुछ 10-12 और आर्टिकल हैं जो राज्यपाल से संबंधित हैं, लेकिन वो मिक्स हैं। उसमें राज्यपाल का भी उल्लेख है, मुख्यमंत्री का उल्लेख है, मतलब कि वो सभी के ऊपर लागू होते हैं। लेकिन 153 से जो 162 हैं, ये प्रॉपर ही राज्यपाल से संबंधित हैं,
ठीक है, ये तो अपने हो गए पूरे। उसके बाद अपने देखते हैं आर्टिकल, जिसमें सबसे पहले अपने देखते हैं आर्टिकल 356। ये 356 नहीं है, एक मिनट में चेक कर लूँ। ये 356 नहीं है, ये 361 है। तभी मैं सोचूं ये मैं इसमें कोई गलत लिखा गया। आर्टिकल 361, क्योंकि आर्टिकल 356 में तो राज्य में आपातकाल है, ठीक है। ये आर्टिकल है 361, इसमें है विशेषाधिकार। इस आर्टिकल में राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के ही विशेषाधिकार हैं। आर्टिकल 361 का 1, 2, 3, 4, इसमें सब आर्टिकल हैं 4, इसके 4 बिंदु हैं। आर्टिकल 361 1 में लिखा है कि राज्यपाल अपने शासनकाल के दौरान किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगर राज्यपाल अपने शासनकाल के दौरान कोई भी काम करता है, कोई भी कर्तव्य करता है, तो वो अपने पद के दौरान, अपने शासन के दौरान उस कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यानी आज राज्यपाल ने कोई कार्य किया है, भविष्य में वो उस पद पर नहीं है, तो उसको ऐसे नहीं कोर्ट बोल देगी कि जो आपने काम किया है ये वर्तमान में सही नहीं है, तो आपके ऊपर कोई एक्शन होगा। नहीं, राज्यपाल अपने शासनकाल के दौरान किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये बात लिखी हुई है 361 1 में। उसके बाद आर्टिकल 361 2, इसमें है दंड, ठीक है। दंड में 2 अक्षर होते हैं, एक दंड, दंड का प्रावधान नहीं है। यानी राज्यपाल को अपने शासनकाल के दौरान कोई भी दंडिक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकते। तो दंड में 2 अक्षर हो गए, तो आर्टिकल 361 2 में है दंड नहीं, उसको अपने शासनकाल के दौरान कोई भी दंडिक कार्यवाही नहीं शुरू कर सकते। और 3 में जैसे लिखा है कारावास, इसको वैसे तो अपन याद करेंगे सी से, कारावास, ठीक है। याद करने का तरीका है कारावास, सी 3 नंबर पर। तो आर्टिकल 161 में है, आर्टिकल 161 3 में है कारावास का प्रावधान नहीं। राज्यपाल को अपने शासनकाल के दौरान कारावास या फिर गिरफ्तार नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद लिखा है सिविल एक्शन। हाँ, उसके ऊपर सिविल कार्यवाही हो सकती है। मान लो किसी राज्यपाल ने किसी को गाली निकाल ली, तो वो सिविल मामला है, ठीक है। सिविल मामले में एक्शन हो सकती है, जिसकी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, जो कार्यवाही करने वाला आदमी है उसको लिखित में देना पड़ेगा राज्यपाल को, ठीक है। लिख के देना पड़ेगा कि मैं ये हूँ और मैं आपके ऊपर ये कोई कार्यवाही कर रहा हूँ, ठीक है। 3 शर्तें, पहली शर्त है लिखित में। दूसरी, कार्यवाही करने के बाद राज्यपाल को 2 माह का समय देना होगा। राज्यपाल को अपना पक्ष रखने के लिए 2 माह का समय देना होगा। और नंबर 3 शर्त है नाम और पता। जो भी व्यक्ति कार्यवाही करना चाहता है वो अपना नाम पता लिख के देगा, बाकायदा लिखित में देगा, 2 माह का समय देगा और अपना नाम पता लिख कर देगा, ठीक है। राज्यपाल के जो संबंधित अपने 162 तक कंप्लीट हो गए। उसके बाद उसकी विशेषाधिकार 361 में है, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद कुछ और आर्टिकल बचते हैं जो अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा काम है और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में अपने देखेंगे। राज्यपाल से संबंधित जो भी आर्टिकल बच गए हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब के लिए सभी को नमस्कार और जय हिंद।